Hello student army, सिद्धार्थ नागदा दिस साइड एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर सो लकी अगर ये वीडियो आप तक पहुंच चुका है, क्योंकि अगर आपने भी जेई 2024 की अपियर किया है, आप भी एक जेई एस्पिरेंट है, तो बहुत ही अच्छी एक ब्रेकिंग न्यूज या फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आईआईटी मंडी, जहाँ पे उनका एक IMBA प्रोग्राम शुरू हो चुका है और वो काफी ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप भी अपना करियर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपके मन में इस वक्त आ रहा होगा वो ये है कि आखिरकार ये IMBA है क्या। सो IMBA मींस इंटीग्रेटेड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका महत्व ये होता है कि यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ में मैनेजमेंट दोनों को वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी काफी अच्छी वैल्यू हो जाती है अगर आपके पास ये दोनों स्किल हो। तो उसके साथ में सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोग्राम की ये लगी कि अगर आप 3 साल बाद इस प्रोग्राम को छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको BBA एनालिटिक्स की डिग्री वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ में अगर आप 4 साल बाद इस ऑफर से एग्जिट लेना चाहेंगे तो वहां पे आपको BBA इन एनालिटिक्स साथ में ऑनर्स की डिग्री वहां पे आपको मिलती है। तो उसके बाद अगर आप 5 साल तक पूरा ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो वहां पे आपको डुअल डिग्री मतलब एक BBA इन एनालिटिक्स इन ऑनर्स और उसके साथ में एक MBA की डिग्री मिलती है, जो कि आपकी होगी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। प्रेजेंट डे में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की काफी अच्छी वैल्यू है और समय के साथ में इसका स्कोप बढ़ता जाएगा, तो एक काफी अच्छा एक प्लेसमेंट वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 साल के बाद। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको मैं मानूंगा। उसके साथ में एक सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की यह है कि आपको कोई भी एग्जाम के लिए अभी अपियर नहीं करना है। अगर आपने जेईई मेन का पेपर वहां पे दिया था, पेपर 1 जो होता है अपना BE BTech वाला, तो वहां का जो स्कोर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में एप्लीकेशन के लिए। So now the question is, are you eligible for this program? क्या इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके लिए फिट बैठता है? तो सबसे पहली चीज़ जो कंडीशन यहाँ पे है वो ये है कि जो 12th क्लास और कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है वहाँ पे आपका मिनिमम 75% होना ही चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर OBC वगैरह। लेकिन अगर आप ST/SC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 65% है। उसके साथ में दूसरी चीज़ यहाँ पे यह आती है कि आपके 12th लेवल पे मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट वहाँ पे कंपलसरी होना ही चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन यह आती है कि आपने जेईई मेन 2024 के लिए अपियर किया हो और उसमें भी पेपर 1 जो आपका BE BTech वाला होता है और आपका जो फाइनल NT इसको निकल के आता है वहाँ से वो आपका या तो इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है, जिससे आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप जेईई एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल थे और ये सारी कंडीशन आपके लिए फिट बैठती है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। आपको क्या फायदे वहां पे मिलने वाले अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहली चीज प्रेस्टिजियस IIT टेक, आपको एक IIT टेक मिलेगा और आपको एक IIT एलुमनाई मिलेगा, इसका यूज आप अपने CV में कर सकते हो। अच्छी वैल्यू आपकी सोसाइटी में भी हो जाती है उसके बाद। और एक और चीज यहाँ पे ये आती है कि आपके आसपास का जो क्राउड होगा, जो आपका पीयर ग्रुप होगा, उनसे आपको काफी सीखने को मिलेगा। वो ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ कंट्री होंगे और उसके साथ में आपको टॉप फैकल्टी मिलती है ना। इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट और बड़े बड़े जो लोग हैं वहां से आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। वहां पे आपकी जो फैकल्टी होगी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी, मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों ही वहां पे फील्ड में। उसके साथ में एक और चीज ये आती है कि आपको काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कैंपस लाइफ जो होती है IIT की, वो वहां पे आपको जीने का मौका मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपका फाइनल इवैल्यूएशन वहां पे होगा इस प्रोग्राम के एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई कर देंगे तो वहां पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके जेईई मेन के स्कोर के आधार पे। वहां पे आपका स्कोर से जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में
आपको वहां पे एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो जब आपका पीआई राउंड वहां पे खत्म होता है तो वहां पे आपका 70% वेटेज वो दिया जाएगा आपके जेई मेन के स्कोर को और 30% पीआई को। तो जो आपका 70% है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप एग्जाम दे चुके हैं, तो आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते, जस्ट आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में जो क्रूशियल स्टेज जो बची है वो आ जाती है आपकी पर्सनल इंटरव्यू राउंड, और उसका आप बिल्कुल भी वहां पे चिंता मत करो, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है स्पंदन सर। स्पंदन सर एक यहाँ पे आईआईटी आईएम स्टूडेंट है, उनका भी आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस में वहां पे बीएस चल रहा है, उसके साथ में आईआईएम से उनका आईपीएम प्रोग्राम चल रहा है। तो एक काफी अच्छा एक कॉम्बो वो आपको ला के देंगे। आइए मिलते हैं स्पंदन सर से। Hello guys, this is your mentor and your bhaiya Spandan Parida, who has already completed 1 year at IIT Madras pursuing my BS at Data Science and Application, as well as the Integrated Program in Management IPM from IIM Rohtak. I believe I have the required technological skills as well as the business acumen which will help you to ace your IIT Mandi IMBA interview. So let's kill it together. फोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स है वो आपको मिलते हैं इस स्पंदन सर के इंटरव्यू कोर्स में। तो सबसे पहली चीज जो मेरे सामने यहाँ पे आई है वो ये है कि 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। तो देखो आप खुद एक जेई एस्पिरेंट हो और बहुत ज्यादा इसके चांसेस हो जाते हैं कि आप पहली बार अपना कोई भी इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, क्योंकि आपके साथ में यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप वहां पे मिलेगी। आपके हर एक वहां पे इंट्रोडक्शन हो गया, आपका एचआर क्वेश्चंस हो गए, उन सब के आपको वहां पे आंसर्स आपको फ्रेम करवाए जाएंगे। उसके साथ में दूसरी चीज ये हो जाती है कि वहां पे आपके 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी जो भी वीकनेसेस है वो आपको बताई जाएगी ताकि आप उन पे इंप्रूव कर सकें। और तीसरी चीज यहाँ पे ये मिलती है कि आपको एक वर्कशॉप वहां पे मिलेगी जो कि होगी हाउ टू मास्टर और एस आईपीएम इंटरव्यूज। तो वो भी आप जब आप अटेंड करोगे तो आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इस इंटरव्यू को फोड़ना है। उसके बाद एक और चीज जो आपको यहाँ पे मिलती है कि अपने एक्सक्लूसिव मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ फ्री मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है जहां पे आपको एचआर क्वेश्चंस वगैरह वहां पे लिखे हुए हैं, और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि पहली बार यहाँ पे आईआईटी मंडी कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आया है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाने वाला है। तो हम नहीं जानते कि वो क्वेश्चन वहां पे आईपीएम से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछेंगे या फिर टेक्निकल या फिर कोई डेटा साइंस से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन आएंगे। तो हम आपको दोनों का ही एक कॉम्बो लाके देंगे जहां पे आपके डेटा साइंस और मैनेजमेंट दोनों टाइप के क्वेश्चंस वहां पे हम आपके क्लियर कर दें और आप अपना इंटरव्यू वहां पे फोड़ सकें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो इस आईएमबीए प्रोग्राम के बारे में, तो आप आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके वहां से उनका ब्रोशर ले सकते हैं। और आपको वहां से अगर ब्रोशर नहीं मिलता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल आईडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में लिंक्डइन की आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी। आप जहां चाहे वहां पे आप मुझे मैसेज करके वहां पे आप पूछ सकते हैं इस आईएमबीए प्रोग्राम के बारे में और भी ज्यादा। उसके साथ में इस इंटरव्यू कोर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। साथ ही में एक गूगल फॉर्म यहाँ पे अटैच कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप जाके अर्ली बर्ड वहां पे डिस्काउंट पा सकते हैं। क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है इस इंटरव्यू कोर्स का वो 3000 चल रहा है, लेकिन आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जस्ट 1499 में आपको ये कोर्स पड़ेगा। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जल्दी से इसको ग्रैब कीजिए। 50% डिस्काउंट चल रहा है। लास्ट डेट है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए वो है 12 जून। तो जस्ट आपके पास 4 दिन बचे हैं, ज्यादा मत सोचिए। आपके पास और भी ऑप्शंस वहां पे बीटेक के लिए हो सकते हैं, लेकिन आप इस ऑप्शंस को भी अपने साथ में रख सकते हैं। एक काफी अच्छा बैकअप ऑप्शन भी आपके लिए हो सकता है। तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं 5 साल बाद में प्लेसमेंट को लेकर या फिर एक एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ। तो जाइए अभी अप्लाई कीजिए। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना कुछ इंटरेस्ट हो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाए और वो आपसे ना छूटे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।